क्या आप भारत के सबसे अमीर मुस्लिम राजा का नाम जानते हैं? महमूदाबाद में जन्मे मोहम्मद अली खान भारत ही नहीं, एशिया के सबसे अमीर राजाओं में से थे। उन्हें अवध का सबसे शक्तिशाली मुसलमान कहा जाता था। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना में राजा महमूदाबाद का बड़ा योगदान रहा। राजा महमूदाबाद ने भारत के लिए जो किया वो आज तक कोई नहीं कर पाया। लखनऊ को उत्तर प्रदेश की राजधानी बनाने में मोहम्मद अली खान का बड़ा योगदान रहा। इन्होंने ही सबसे पहले लखनऊ को उत्तर प्रदेश की राजधानी घोषित किया था। लखनऊ के मशहूर मदरसा मदरसतुल वाइजीन की स्थापना अली मोहम्मद खान ने ही की थी। अली मोहम्मद खान लखनऊ यूनिवर्सिटी के संस्थापकों में से थे। उन्होंने 1920 में इस यूनिवर्सिटी को 1 लाख रुपये दान किए, जो अपने वक्त का सबसे बड़ा दान था। राजा महमूदाबाद अपने वक्त के सबसे अमीर इंसानों में से थे। उनकी अमीरी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बाजारों में उनके नाम के इत्र बिकते थे। कंपनियां राजा महमूदाबाद के नाम को ब्रांड की तरह इस्तेमाल करती थीं। भारत का कोई शहर ऐसा नहीं था जहां राजा महमूदाबाद की संपत्तियां ना मौजूद हों। उनकी संपत्ति की कुल मालियत 50,000 करोड़ से अधिक है। महमूदाबाद रियासत 20वीं सदी का सबसे बड़ा ई स्टेट था। राजा महमूदाबाद मोहम्मद अली मोहम्मद खान ने ही सर सैयद अहमद खान के साथ मिलकर मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी। वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संस्थापकों में से थे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना में पहला सबसे बड़ा दान राजा महमूदाबाद ने ही किया था। बहुत कम लोग जानते हैं कि राजा महमूदाबाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पहले वाइस चांसलर थे। असहयोग आंदोलन के दौरान जब मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के सभी नेताओं को जेल में डाल दिया गया, तब राजा महमूदाबाद ने उन्हें बाहर निकालने में जान की बाजी लगा दी। उन्हें अंग्रेजी सरकार द्वारा कई अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। राजा महमूदाबाद ने भारत में बहुत सी मस्जिदें और मदरसे स्थापित किए। भारत के मशहूर मदरसे मदरसतुल वाइजीन की स्थापना राजा महमूदाबाद ने ही की थी। 1919 में लखनऊ में बना ये मदरसा अपने वक्त का सबसे बड़ा मदरसा था। इस मदरसे की लाइब्रेरी में आज भी 20,000 से अधिक किताबें मौजूद हैं। मशहूर शायर कैफी आजमी ने इसी मदरसे से तालीम हासिल की थी। महमूदाबाद रियासत की स्थापना राजा महमूद खान ने 1677 में की थी। ये वही राजा महमूद खान थे जिनकी दौरे हुकूमत में मुगल शासक औरंगजेब महमूदाबाद आए और बिलहरा किले में नमाज अदा की। मुगल शासक अकबर ने ही इन्हें खान का लक़ब दिया था। बहुत कम लोग जानते हैं कि राजा महमूदाबाद का सिलसिला नसब इस्लाम के पहले खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक से जाकर मिलता है। राजा महमूद खान भारत के पहले शासक थे जिनके नाम पर विदेशों में शहर बसाए गए। पाकिस्तान और इराक में आज भी महमूदाबाद नाम के सैकड़ों शहर मौजूद हैं। पाकिस्तानी हुकूमत राजा महमूदाबाद के सम्मान में पोस्टल कार्ड भी जारी कर चुकी है। महमूदाबाद के राजा मोहम्मद अली मोहम्मद खान का जन्म 4 जून 1878 को महमूदाबाद में हुआ। वो मात्र 25 साल की उम्र में ही अवध के शासक बन गए। उनकी दौरे हुकूमत में महमूदाबाद रियासत की सरहदें लखनऊ से लेकर बाराबंकी, सीतापुर, बलरामपुर और नेपाल तक फैल गई। राजा अली मोहम्मद खान को अंग्रेज गवर्नर बटलर ने 1920 में उत्तर प्रदेश का पहला गृह मंत्री नियुक्त किया। वो इस पद पर बैठने वाले भारत के पहले व्यक्ति थे। साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में दिए गए उनके योगदान को देखते हुए अंग्रेजी सरकार द्वारा उन्हें कई अवार्ड से सम्मानित किया गया। आपको ये जानकर शायद हैरानी हो कि लखनऊ में बनी किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना अली मोहम्मद खान ने ही की थी। ये कई सालों तक लखनऊ यूनिवर्सिटी का हिस्सा रही। भारत के मशहूर कैनिंग कॉलेज और इसाबेला थॉबर्न कॉलेज की स्थापना में राजा महमूदाबाद का बड़ा योगदान रहा। बहुत कम लोग जानते हैं कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में मौजूद क्लॉक टावर, उस्मानिया हॉस्टल और उस्मानिया कॉलेज का निर्माण महमूदाबाद के राजा मोहम्मद अली खान ने ही करवाया था। उन्हीं के पैसों से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की 193 बीघा जमीन खरीदी गई थी। मोहम्मद अली खान ने शिक्षा के क्षेत्र में कई कीर्तिमान स्थापित किए। लखनऊ की सबसे पुरानी पब्लिक लाइब्रेरी का निर्माण राजा महमूदाबाद ने ही करवाया था। कैसरबाग में स्थित ये लाइब्रेरी आज भी लखनऊ की सबसे पुरानी लाइब्रेरी मानी जाती है। अमीरुद्दौला लाइब्रेरी में एक वक्त 2 लाख से अधिक किताबें मौजूद थीं। राजा महमूदाबाद मोहम्मद अली खान ने एक तरफ जहां अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना की, वहीं दूसरी तरफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में 50,000 रुपये दान दिए। इतिहासकारों के मुताबिक
ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में किसी मुसलमान के द्वारा दिया गया सबसे बड़ा दान था। राजा महमूदाबाद ने ही नैनीताल में मेट्रोपोल होटल का निर्माण करवाया था। हिंदुओं के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल संकटा देवी मंदिर और संगत की जमीनें राजा महमूदाबाद ने ही दान की थीं। भारत के मशहूर सीतापुर आई हॉस्पिटल का निर्माण राजा महमूदाबाद की जमीन पर ही किया गया। राजा अमीर खान के पोते प्रोफेसर अली खान आज भी इस अस्पताल के ट्रस्टी हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि राजा मोहम्मद अली मोहम्मद खान के कहने पर ही इलाहाबाद हाई कोर्ट की बेंच को लखनऊ शिफ्ट किया गया। वो अपने वक्त के एक बेहतरीन शायर थे। उनके जरिए लिखा गया मरसिया आज पूरे भारत में पढ़ा जाता है। राजा मोहम्मद अली मोहम्मद खान के बेटे मोहम्मद अमीर ने भारत की आजादी में क्रांतिकारी भूमिका निभाई। उन्होंने इंडियन मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन की स्थापना की, जिसका मकसद भारत में साइंस और टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना था। एशिया के मशहूर इस्लामिक स्कॉलर इसरार अहमद इसी संगठन का हिस्सा थे। राजा मोहम्मद अमीर अहमद खान भारत में बी कीपर्स एसोसिएशन के पहले अध्यक्ष थे। 20वीं सदी का सबसे मशहूर अखबार डॉन राजा महमूदाबाद की सरपरस्ती में ही जारी हुआ था। महमूदाबाद के राजा अमीर अहमद खान उन मुसलमानों में से थे जिन्होंने बंटवारे का सबसे पहले विरोध किया। उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना के खिलाफ ऑल इंडिया जमहूर मुस्लिम लीग की स्थापना की और लाहौर अधिवेशन में अखंड भारत का समर्थन किया। महात्मा गांधी के करीबी रहे मगफूर अहमद एजाजी इस संगठन के जनरल सेक्रेटरी थे। ये संगठन बाद में अखिल भारतीय कांग्रेस का हिस्सा बन गया। 1945 में मोहम्मद अमीर अहमद खान इराक गए और वहीं से पाकिस्तान होते हुए इंग्लैंड चले गए। वो लंदन के मशहूर इस्लामिक कल्चरल सेंटर के पहले डायरेक्टर थे। ये इस्लामिक सेंटर इंग्लैंड में इस्लाम का प्रचार प्रसार करने वाला सबसे बड़ा संगठन था। बहुत कम लोग जानते हैं कि इस्लामिक कल्चरल सेंटर में बनी मस्जिद की स्थापना हैदराबाद के नवाब मीर उस्मान अली के बेटे आजम खान ने की थी। ये वही मस्जिद थी जहां पर ब्रिटेन के मशहूर इतिहासकार चार्ली गई एटोन ने इस्लाम कबूल किया था। राजा महमूदाबाद मोहम्मद अमीर अहमद खान ने भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में बड़ी भूमिका निभाई। वो अकेले भारतीय राजा थे जिनके पास 4 देशों की नागरिकता थी। इराक, इंग्लैंड और पाकिस्तान में आज भी राजा महमूदाबाद की करोड़ों की संपत्ति मौजूद है। अमीर अहमद खान दुनिया के उन चुनिंदा मुसलमानों में से हैं जिन्हें खाने काबा के अंदर नमाज पढ़ने का मौका मिला। सऊदी सरकार ने 1951 में उन्हें स्टेट गेस्ट के तौर पर सम्मानित किया और गिलाफे काबा तोहफे में दिया, जो आज भी महमूदाबाद किले में मौजूद है। वो हसरत मोहानी और शिबली नोमानी के साथ खाने काबा में दाखिल होने वाले अकेले हुक्मरान थे। महमूदाबाद रियासत ने भारत की आज़ादी में बड़ा बुनियादी किरदार अदा किया। महमूदाबाद के राजाओं ने अवध, रामनगर और जहांगीराबाद के राजाओं के साथ मिलकर जो रणनीति बनाई, उसने भारत को आज़ादी दिलाने में निर्णायक भूमिका निभाई। 1857 में बेगम हजरत महल को नेपाल पहुंचाने का काम महमूदाबाद के राजा मोहम्मद नवाब अली खान ने किया था। उन्होंने न सिर्फ बेगम हजरत महल को हथियार मुहैया कराए, बल्कि बड़े पैमाने पर विद्रोहियों का नेतृत्व किया। वो 1857 में भारत की आजादी के लिए शहीद होने वाले पहले शासक थे। अंग्रेजों ने उनकी शहादत के बाद महमूदाबाद रियासत के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। बहुत कम लोग जानते हैं कि 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों ने महमूदाबाद के किले को ध्वस्त कर दिया था, जिसे बाद में दोबारा तामीर किया गया। महमूदाबाद कोठी को बारूद से उड़ाने के निशानात आज भी भारत की आजादी की गाथा सुना रहे हैं। राजा अमीर खान के पोते अली खान भारत के मशहूर पॉलिटिकल साइंटिस्ट माने जाते हैं। वो भारत के मशहूर शिक्षण संस्थान अशोका यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हैं। उन्हें समाजवादी पार्टी का सबसे अनुभवी राष्ट्रीय प्रवक्ता माना जाता है। अली खान द्वारा लिखी गई किताबें आज दुनिया भर में पढ़ी जाती हैं। प्रोफेसर अली खान के पिता मोहम्मद अमीर मोहम्मद खान महमूदाबाद रियासत के वर्तमान राजा हैं। वो कई सालों तक लंदन के इंपीरियल कॉलेज और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एस्ट्रोफिजिक्स के प्रोफेसर रहे। अमीर मोहम्मद खान ने कई सालों तक विधानसभा में अपनी सेवाएं दी। वो लगातार 2 बार महमूदाबाद से विधायक रहे। उन्हें राजीव गांधी ने खुद कांग्रेस का हिस्सा बनाया था। महमूदाबाद रियासत अवध की सबसे ताकतवर रियासत थी। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने तो यहाँ तक कह दिया कि राजा महमूदाबाद अपने वक्त के सबसे काबिल इंसान थे।
राजा महमूद खान अक्सर कहा करते थे कि जब तक महमूद खान जैसा मुसलमान जिंदा है, इस धरती की तरफ कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता। राजा महमूदाबाद ने भारत की एकता, अखंडता और सुरक्षा के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। लेकिन 1968 में कांग्रेस ने कानून बनाकर राजा महमूदाबाद की संपत्ति को अपने कब्जे में ले लिया। सुप्रीम कोर्ट में आज भी राजा महमूदाबाद की 50,000 करोड़ से अधिक संपत्ति का केस चल रहा है। इनके पास मौजूद 700 हेक्टेयर जमीन आजादी के बाद किसी भारतीय मुसलमान के पास मौजूद सबसे ज्यादा जमीन थी। क्या राजा महमूदाबाद की संपत्ति उन्हें वापस मिलनी चाहिए? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर एक भारतीय मुसलमान होने के नाते आपको गर्व महसूस हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटा जरूर दबाएं।